तो भाई ये आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्वीट डाला था कि रेसलमेनिया की जो टिकट है 27 जनवरी को जो ट्रॉपिकाना फील्ड पे होने वाला है, तो उसकी टिकट सेल का वो जो पूरा है भाई, टिकट विकेट खरीद लो, उसका ट्वीट डाला। तो भाई रोमन रिंग्स ने उसके ऊपर क्या रिप्लाई दिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, विन द रंबल एंड गेट अ राउंड ट्रिप टू द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। तो भाई रोमन रिंग्स की ऐसी चौड़ होनी चाहिए, मतलब किसी बंदे की ऐसी चौड़ होनी चाहिए भाई, जा मस्त रॉयल रंबल जीत और फिर आ मेरी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में एक ट्रिप करने और फिर हार के चले जा। उन्होंने इनडायरेक्टली शॉट कोडी रोड्स के ऊपर भी लिया है, उन्होंने एज के ऊपर भी मारा है, क्योंकि भाई एज, कोडी रोड्स, ब्रॉक रेजनर, तीनों भाई लगातार रॉयल रंबल जीते, इन तीनों के ऊपर शॉट लिया है रोमन रिंग्स ने, इनडायरेक्ट लिया होगा भाई, क्योंकि ब्रॉक रेजनर, कोडी रोड्स और एज तीनों भाई रॉयल रंबल जीते, रोमन रिंग्स की आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में आए, एक राउंड मारे और हार के चले गए। तो भाई उस तरीके से रोमन रिंग्स ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई अब जो रॉयल रंबल जीतेगा वो जाना फिर एक राउंड मारने आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में, देखते हैं भाई कि वो राउंड कितना लंबा होता है। भाई वीडियो न्यूज़ अब बताने से पहले भाई मैंने दूसरी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, तो भाई जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जाके बस देख लेना भाई। किसके ऊपर है, हमारे टाइसन फ्यूरी के ऊपर शॉट है भाई, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट्स है, मतलब टाइसन फ्यूरी के ऊपर शॉट नहीं लिया मैंने, मतलब वीडियो शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपलोड करी है टाइसन फ्यूरी के ऊपर। तो भाई वहाँ इनकम रिवील करी है मैंने टाइसन फ्यूरी की कुछ, तो भाई वो जाके देख लेना, मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा है ना, तो भाई जाके देख लो, मज़ा आएगा आपको, 1 मिनट के अंदर बहुत मज़ेदार शॉट है, तो भाई जाके देख लेना आप। तो चलो भाई हम अपनी अपडेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली अपडेट जुड़ी हुई है भाई अंकल हाउडी के बारे में। तो भाई आपको अंकल हाउडी के बारे में पता ही होगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू में डिस्कशन चल रहा है, वाइट सिक्स और जो भी ये सब चीज़ें उनके बारे में, रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको शुरू कर सकती है। तो भाई अब जो रिपोर्ट आई है डेम मेर्जर की तरफ से, भाई वो शॉक, मेरे को बहुत शॉक करी और थोड़ा दुख भी पहुंचा, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मेरे को ऐसा लगा। तो भाई वो रिपोर्ट के अंदर ये बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी प्लान नहीं है अंकल हाउडी को लाने का, बोर्ड एलिस को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाने का कोई भी प्लान नहीं है, जो ब्रे वाइट की सारी चीज़ें हैं वो एंड हो चुकी हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा डेम मैट्सर ने बताया। और जो एलेक्सा ब्लिस का वो जो गिमिक है ना, मतलब एलेक्सा ब्लिस जब भी आएंगी तो अपने पुराने वाले गॉडेस वाली गिमिक के अंदर आएंगी, और ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी कि मतलब सब कुछ एंड हो चुका है ब्रे वाइट के साथ। तो भाई इस तरीके से कुछ सोचा जा रहा है भाई। मेरी पर्सनल ओपिनियन भाई कुछ और है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ब्रे वाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत कुछ किया है, और भाई ब्रे वाइट को सिंपली तुमको ट्रिब्यूट देना है तो अंकल हाउडी को कंटिन्यू कराओ। और उससे क्या है, मतलब अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक कोई डेविल सा कैरेक्टर, गोस्ट वाला कैरेक्टर भी नहीं है, तो अंकल हाउडी उसको अच्छे से प्ले कर लेंगे, और भाई ब्रे वाइट की जो कमी है वो भी महसूस नहीं हो पाएगी। तो भाई मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। बाकी मैं, मेरे बोलने से कुछ होता नहीं, लेकिन अगर नहीं करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू तो फिर थोड़ा दिल में चुभेगा भाई, क्योंकि ब्रे वाइट के लिए कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू को करना चाहिए। भाई आपके क्या थॉट है ज़रूर बताना आप, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं अंकल हाउडी के बारे में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में। तो भाई सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में अपडेट ये आई है, जिसमें आपको कल बताया था कि भाई प्रॉफिट सर्वाइवल सीरीज़ की पूरी टिकट बुक हो चुकी हैं। तो भाई रेसल टिक्स की तरफ से अपडेट ये है भाई कि जो सर्वाइवल सीरीज़ की टिकट है वो 2300 के आसपास और बढ़ गई है, 15,000 डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवल सीरीज़ की टिकट खोल दी है, मतलब भाई, और फैंस की डिमांड है, मतलब ऑन डिमांड डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको खोला है। तो भाई देख रहे हो आजकल भाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको और टिकट चाहिए, और टिकट चाहिए भाई। पहले टाइम मेरे को याद आ रहा है, आज से जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देखना शुरू ही किया था, मतलब शुरू नहीं, 2018 वाला टाइम, जब आपको याद होगा एक टाइम बैकलैश के अंदर रोमन रिंग समोआ जो का मेन इवेंट था, और तब भाई लोग भग रहे थे वहाँ से जाकर, और फिर पता चला था कि भाई जो सीट थी 12,000 लोग थे, उसमें से 3-4 हज़ार मेन इवेंट तक भग गए थे, ये हालत थी डब्ल्यूडब्ल्यू की। और भाई आज के समय में देखो लोग टिकट्स के लिए मरे जा रहे हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने और स्लॉट खोल दिए हैं सर्वाइवल सीरीज़ के लिए, तो भाई सर्वाइवल सीरीज़ भी तगड़ी होने वाली है। अब बात करते हैं भाई AEW के बारे में। तो ये कौन आदमी खड़ा है, ये एज खड़े हैं AEW की रिंग में, और पीछे देखो भाई कुछ नहीं है, पूरा क्राउड खाली है भाई पीछे, और लोग इतने सामने बैठे हुए हैं, ऊपर भी कोई नहीं है। तो भाई ये देख सकते हो AEW की हालत भाई क्राउड की, मतलब इतनी ख़राब हो चुकी है भाई कि कुछ बताने बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब भाई मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, लेकिन ये आप देख सकते हो पूरा क्राउड भाई बिल्कुल सन्नाटा वाला पड़ा है भाई। शू मतलब जितने जो क्राउड है सबको आगे बुला लिया गया है, मतलब अब ये ऐसे डिस्कस्टिंग। और इस हफ्ते जो ऑल एलिट रेसलिंग की व्यूअरशिप आई है वो भाई 9K से थोड़ी ज़्यादा आई है, 9,21,000 के आसपास कुछ व्यूअरशिप आई है भाई। तो भाई इस हफ्ते मतलब मिलियन में टच होते होते रह गई है भाई AEW की व्यूअरशिप तो अच्छी आई है, लेकिन अटेंडेंस का भाई हाल बेहाल ही चल रहा है ऑलरेडी रेसलिंग का। अच्छा अब भाई हम लोग सुपर शो के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का लाइव इवेंट जो कि होने वाला है क्राउन जूल के ही दिन होगा। तो मतलब क्राउन जूल जिस दिन चल रहा होगा उसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यू का लाइव इवेंट है। तो भाई उसके कुछ मैचेस हमको पता चले, मतलब ये सुपरस्टार तो नहीं होने वाले
क्राउन ज्यूल के अंदर। भाई आप इस ज़ेरो न्यूज़ के ट्वीट में देख सकते हो कि जो लॉट ऑफ स्टार है वो नहीं आ पाएंगे। रिकोशी और शिंस्के नाकामुरा वर्सेस गंथर के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बेकी लिंच और स्टीफनी स्ट्रैटन का मैच है। शार्ल्स फ्लेयर और रियो स्काई का मैच है। इसके बाद हम्बल्टो क्या पढ़ रहा हूँ भाई, कार्लिटो, ग्रेसन वॉलर, कोफी किंगस्टन, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ब्रॉरिंग ब्रूट्स, ओमास, ये सब भी एडवर्टाइज हैं इसके लिए। तो भाई ये सारे सुपरस्टार हैं। अब इसमें जो मैं मेन नाम फोकस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं ईओ स्काई का ही कर रहा हूँ। बाकी सब तो ठीक है चलो, लेकिन मतलब इससे हमको ये पता चलता है भाई कि ईओ स्काई की चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होने वाली है क्राउन ज्यूल के अंदर। लेकिन कोई बियंका ब्लेयर तो भाई बताई जा रही है। बियंका ब्लेयर के बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी अगली स्टोरी में, लेकिन ये थोड़ा सा है और चेंज भी हो सकता है कार्ड, ऐसा नहीं। गंथर भी भाई मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी नहीं होने वाली, इसका मतलब यूएस चैंपियनशिप होगी, क्योंकि दोनों में से एक होती है। तो भाई थोड़ा हमको हिंट्स भी मिल रहे हैं, कल स्मैकडाउन में और पता चल जाएगा। लेकिन भाई ये कुछ मैचेस हैं, मतलब ये जो लोग हैं वो लाइव एंड में रहेंगे और क्राउन ज्यूल नहीं जाने वाले। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग। अब भाई बात कर लेते हैं हम बियंका ब्लेयर के बारे में। तो भाई बियंका ब्लेयर के बारे में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि डब्ल्यू उनको शायद कल ही स्मैकडाउन के अंदर ले आएगी, क्योंकि भाई डब्ल्यू ने पोस्टर के अंदर ला दिया है। और बियंका ब्लेयर को जो टाइम ऑफ लेना था उनका भी पूरा हो गया भाई। ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुके हैं बियंका ब्लेयर नहीं आई हैं डब्ल्यू के अंदर। तो भाई हो सकता है डब्ल्यू बियंका ब्लेयर को वापस बुला ले स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन आए कि करेंगी क्या, क्योंकि ईओ स्काई वाली चीज़ देखो चेंज हो सकता है कार्ड, सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है। लेकिन भाई ईओ स्काई डब्ल्यू ऐसा कम ही करती है कि चेंज करे भाई, मतलब अपने लाइव इवेंट को बहुत ही कम चेंज करती है डब्ल्यू। पहले से ही मैचेस करके वैसे ही स्टेबल रखती है उसको। तो भाई बियंका ब्लेयर आएंगी तो फिर सऊदी में इनका किसके साथ मैच होगा? हो सकता है भाई बियंका ब्लेयर का किसी और के साथ मैच हो सकता है ईओ स्काई के साथ ना हो। तो देखते हैं भाई क्या होता है, वो कल आएंगी तो पता चल जाएगा। रिपोर्ट है, पक्का नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है बियंका ब्लेयर आ जाए कल स्मैकडाउन के ऊपर। तो भाई अब जरा बात कर लेते हैं क्रिस जेरिको के बारे में, जो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर काम करते हैं। भाई उनने पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले उनसे पूछा गया भाई जो टोनी खान इतने ट्वीट चला रहे हैं, लोग उनसे बोल रहे हैं फ़ोन छीन लेना चाहिए, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? तो भाई क्रिस जेरिको ने सीधे बोल दिया कि मेरा इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं, वो मेरा बॉस है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ उसके बारे में। और फिर पूछा गया भाई डब्ल्यू और एनएक्सडी की जो वॉर चल रही है उसके बीच में क्या चीज़ें हैं। तो भाई क्रिस जेरिको ने अपने प्रोडक्ट के मतलब एडब्ल्यू के प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करी। उन्होंने बोला देखो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनएक्सडी और इसका क्या है, हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और नेम वेम सजेशन को भी लेकर उन्होंने बोला। तो भाई मतलब क्रिस जेरिको का तो भाई साफ कहना है वो एडब्ल्यू के वो हो चुके हैं बिल्कुल पक्के वाले एम्प्लॉय। तो भाई डब्ल्यू से पता नहीं क्या खुन्नस थी क्रिस जेरिको को। वैसे डब्ल्यू के अंदर भी अच्छा फ्यूचर रहा है क्रिस जेरिको का, लेकिन भाई ऑल एलीट रेसलिंग के प्रति तो ज़्यादा ही वो है। और टोनी खान के उनके अच्छे रिलेशन भी हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो भाई ये क्रिस जेरिको की कुछ थिंकिंग है। और भाई मेरी क्या थिंकिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है, टोनी खान तुम डब्ल्यू को खूब वो करो, लेकिन भाई किसी लेजेंड को उसमें मत घसीटो। जैसे अंडरटेकर, जॉन सीना, ये सब अच्छा नहीं लगता भाई। मतलब तुम वॉर कर रहे हो ठीक है वॉर करो, लेकिन इनडायरेक्ट ये सब पसंद नहीं आता है। बाकी वॉर तो भाई चलती रहेगी डब्ल्यू एडब्ल्यू कंपनी के बीच में, मतलब एक फ्रेंडली वे, मतलब एक थोड़ा सा टॉक्सिक ना होकर वॉर करो। जैसे 19 तारीख को हेड टू हेड आ रहे हैं, तुम अपना शो अच्छा बुक करो, डब्ल्यू अपना शो अच्छा बुक करे, ऐसा करो। लेकिन भाई तुम ये मत करो कि ये अच्छा वो बुरा, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए भाई। तुम अपना प्रोडक्ट बुक करो, वो अपना करें। लेकिन क्रिस जेरिको का कहना हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो भाई ये कुछ का मामला था क्रिस जेरिको का। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो कल विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच एडवर्टाइज हो गया ईओ स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। भाई आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत टाइटल मैच कर रही है। इसके बाद रे मिस्टीरियो लोगन पॉल का कुछ फेस ऑफ करके डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है इसको। लोगन पॉल तो कल आने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर, और रे मिस्टीरियो का तो उनके शायद क्राउन ज्यूल का कल मैच सेटअप हो सकता है। इसके बाद भाई सेंटोस एस्कोबार वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे मॉन्टेस फॉर के बीच में सिंगल्स मैच है, इसमें देखना है क्या होता है। बस इनकी स्टोरी लाइन चल रही है। भाई मैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अच्छा बुक देखना चाह रहा हूँ, बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट वाली फैक्शन को, और इनका कुछ नाम वाम रख दो। इसके बाद भाई हम केविन ओवंस क्या करने वाले हैं कल स्मैकडाउन के अंदर ये पता चल जाएगा। और निक ऑल्डिस जो नए जनरल मैनेजर बने उनका क्या भाई कैसे क्या करेंगे वो भी थोड़ा देखना है। और कल रोमन रिंग्स शो के ऊपर नहीं रहने वाले क्योंकि एडवर्टाइज नहीं, अब देखो आ गए तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रिंग्स कल नहीं आने वाले स्मैकडाउन में। तो जॉन सीना रहेंगे एडवर्टाइज, एले नाइट, जिमी जे, पॉल हेमन, कोडी रोड्स, से सब की खिचड़ी कैसे मचती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो कल स्मैकडाउन भाई बिल्कुल भी मिस करने वाला शो नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं भाई आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रिया रिप्ली रोमन रिंग्स दोनों से रिलेटेड है। सबसे पहले भाई रिया रिप्ली
ऑफिशियली नहीं, बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ रिपोर्टर है उन्होंने ऑफिशियल करके बताया कि रिया रिप्ली मेन इवेंट करने वाली हैं एलिमिनेशन चेंबर को। मतलब भाई सोच रहे हो, रिया रिप्ली एलिमिनेशन चेंबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, रिया रिप्ली भी ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती हैं, तो भाई रिया रिप्ली मेन इवेंट करेंगी कहाँ का, WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चेंबर का। तो रिया रिप्ली मेन इवेंट करेंगी, तो आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी अभी तक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जैसे फैसलेन के अंदर रोमन रिंग्स नहीं तो सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा ने मेन इवेंट किया, तो वैसे रोमन रिंग्स नहीं होंगे तभी रिया रिप्ली मेन इवेंट कर रही हैं, क्योंकि वही सब मामला चलता है ना। तो आज मैं रोमन रिंग्स से आपको शेड्यूल के बारे में थोड़ा अपडेट देता हूँ। ये तो मैंने रिया रिप्ली के बारे में आपको बता दिया। अब भाई रोमन रिंग्स के बारे में आपको थोड़ी अपडेट देता हूँ। देखो भाई, रोमन रिंग्स के बारे में सीन ऐसा है कि क्राउन ज्वेल और सर्वाइवल सीरीज के अंदर तो रोमन रिंग्स पक्का compete करने वाले हैं, और रोमन रिंग्स के साल 3 मैचेस हैं। एक होगा क्राउन ज्वेल में, एक होगा सर्वाइवल सीरीज में, और एक होगा शायद वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट जो होगा ना स्मैकडाउन का शो, मतलब जो आखिरी होता है शो स्मैकडाउन का, मतलब साल का 2023 के आखिरी स्मैकडाउन, उसमें रोमन रिंग्स का मैच हो सकता है। तो भाई लेकिन रोमन रिंग्स को साल 3 मैच करने, तो ऐसे ही होगा क्राउन ज्वेल, सर्वाइवल सीरीज और साल का आखिरी स्मैकडाउन। उसके बाद रॉयल रंबल के अंदर पॉसिबिलिटी है रोमन रिंग्स से compete करने की, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में WWE नहीं करवाएगी शायद रोमन रिंग्स का कोई भी मैच। उनकी जगह WWE वाला मैच करवाएगी 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच। जो जीतेगा वो फेस करेगा रोमन रिंग्स को, ऐसा कुछ या होगा, लेकिन ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ होगा जिसमें रोमन रिंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके की रिपोर्ट है, और फिर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रिंग्स compete करेंगे। तो भाई ये सब सीन चल रहा है रोमन रिंग्स का, और रिया रिप्ली के मजे मजे चल रहे हैं भाई। मेन इवेंट भी हो जाएगा, अभी टॉप लिस्ट में भी आ गई भाई। रिया रिप्ली का माहौल बढ़िया चल रहा है। तो भाई आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और भाई शॉर्ट जरूर देखना वो टाइसन फ्यूरी का, मज़ा आएगा आपको। और ट्विटर में ही फॉलो कर लेना भाई, उसमें इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलती है। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हेल्थ इज़ वेल्थ।